तो शायरी आपने कोई डाली है यूट्यूब पे? सर बहुत डाली है शायरी। मेरी पहली वीडियो जो वायरल थी ना वही शायरी थी। आई थिंक आपने शायर का रोस्ट भी किया था, रोस्ट हाँ जी, हाँ जी, ना, वो मिलियन हो गया। हाँ वाह, वरुण ग्रोवर साहब का उस पे कमेंट आया, अरे वाह, और वहीं से वो वीडियो पिक कर गई कि जब वरुण कह रहा है कि ठीक है बढ़िया कर रहा है, फिर तो एवरीबडी इज लाइक कि हाँ हाँ फनी फनी फनी। तो मुझे लगता है फनी का भी ना एक वो होता है, क्रेडिबिलिटी, टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि वैलिडेशन बाय वैलिडेशन, सोशल इक्विटी, लेजेंडरी, हाँ लेजेंडरी कॉमेडियन, देन ओनली जनता को लगता है कि अब तो फनी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, अब तो ये सबने बोल तो दिया। वो उसी क्यूरियोसिटी में देख गए। अब जिसको लगा वो आते हैं आज भी शोज पे। अच्छा, प्रिया मलिक करके एक पोएट है जी, जिस दिन मैंने ये रील डाली थी उस दिन उनका मेरे को फॉलो आया, एंड शी इज लाइक वन ऑफ द ओजीज इन द कंट्री। तो मैंने कहा यार कहीं तो अच्छा काम कर रहा, क्योंकि अगर ये रील डिसटेस्टफुल होती ना, अगर ये रील डिसरिस्पेक्टफुल होती तो इतना बड़ा क्रिएटर या इतना बड़ा राइटर मुझे फॉलो नहीं करता। वो बड़ी थिन लाइन होती है, थिन लाइन में नहीं, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि आपका इंटेंट क्या था उसको लिखने के पीछे। ट्रू, वो है, आप इंटेंट अगर आपका जेन्युइन होगा, आप गाली भी दे दोगे ना किसी को। जैसे मैं जब शो करता हूँ तो काफी लोगों को जब मैं स्टेज पे होता हूँ मैं काफी लोगों को गाली देता हूँ ऑडियंस को, कि तू कुत्ता है, ये है, तू वो है ना, हरामजादे, साले तूने कैसे बोल दिया। लेकिन मेरा इंटेंट स्टेज पे सिर्फ उसको हंसाना है, हंसाना, बिल्कुल ठीक। हालांकि वही चीज मैं बाहर उसको दे दूंगा, वो कहेगा कि भूतनी के है कौन, सही बात, तू कौन है साले, गाली कैसे दे रहा है। पर ये सेटअप बना हुआ है कि ये, हाँ मतलब इंटेंट है मेरा, इंटेंट मेरा बहुत जेन्युइन है कि भाई तू मेरा दोस्त है, मैं एक कैरेक्टर में हूँ, मैं तेरे को हंसाना चाहता हूँ, इससे हंसी निकालेंगे, इससे हंसी निकालेंगे। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है इंटेंट जरूरी है। आपने जब लिखा होगा जो भी आपके सेट्स हैं वो, उसमें आपका इंटेंट होगा कि मुझे सिर्फ एक ह्यूमर क्रिएट करना है और मेरे को किसी को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग अ पार्ट ऑफ द पोएट्री सर्किट, राइट, मैं मतलब सबको कहता हूँ कि जो टाइम की रिस्पेक्ट है ना, वो पोएट्री में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी को माइक दे रहे हो कि ये आए हुए हैं, तो वो 6 मिनट चलेगा। मतलब अगर आपने बोला सर 2 मिनट, तो वो 6-8 मिनट तो सिर्फ थैंक यू बोल रहा है कि आपने मुझे बुलाया, बहुत थैंक यू। अच्छा, तो टाइम की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। और ओपन माइक्स जब आप कॉमेडी के करते हो, क्या बढ़िया डॉट टू डॉट सिखाते हैं हमें, ट्रेनिंग है ना, CLC में जो ट्रेनिंग हुई है लाइट, तो वो जो डिसिप्लिन है वो मैं यहाँ से लेके गया कॉमेडी से, और वो मैंने पोएट्री में सीखा कि 4 मिनट में अपनी पूरी बात कह के कैसे निकलना है। और वहीं पे जो कॉमेडी में जो तू तड़ाक है, मैं तू तड़ाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी कोई नए लड़के मिलते होंगे वो नाम से एड्रेस करते हैं। तो ये जो पोएट्री में हायरार्की है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, आप बोलो, भैया बोलो, सर बोलो, दादा बोलो, वो मैं स्टैंड अप में लेके आया। और मैं मतलब जितने भी ये लोग हैं, बस्सी, गुजराल, ये सब हम लोगों ने सबने साथ ही में शुरू करा है। शायद बस्सी ने मेरे से 6 महीने बाद ही शुरू करा हुआ, ठीक है, लेकिन भाई वो उम्र में बड़ा है। अब तो खैर कद में और ओहदे में और काम में भी बहुत बड़ा हो गया, नाम भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उम्र में बड़ा है तो हमेशा से वो बस्सी भाई ही निकला, मानिक भाई ही निकला। सही बात है। तो जो बच्चे हैं, नए हैं, जो कॉलेज के हैं, उनको तू तड़ा की करते हैं हम, पर वो उम्र वाला जो बचपन का सिखाया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि मैं पोएट्री से लेके आया हूँ कि यहाँ पे ये वाला डिसिप्लिन, यहाँ पे ये वाला डिसिप्लिन। फेवरेट पोएट कौन है आपका? सर फेवरेट पोएट्स पूछो प्लीज। ऐसा एक को मैं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट ढूंढा था, बट डैम इट प्लीज नहीं मेरा बता दो। मेरे फेवरेट पोएट्स में सर आप कंटेम्प्रेरी पूछ रहे हो, मेरे साथ वाले, आपने साथ वाले ही बताओ। कंटेम्प्रेरी मुझे लगता है अब जनता को, मतलब क्योंकि अब उन्हीं के साथ आप बैठते उठते होंगे ना, या किसी की जैसे वो पसंद आती है ना आपको, या ये मुझे समझ में आता है, ये पोएट, ये मुझे समझ में आता है। ऐसे तो सर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जो दिल्ली सर्किट के हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा, अब लीजेंड्स में पूछोगे तो आई लाइक जॉन एलिया साहब, वो एकदम डिप्रेशन के वकील हैं, तो जॉन एलिया साहब मेरे फेवरेट हैं। और उसके बाद बहुत सारे वसीम बरेलवी हैं, राहत इंदौरी साहब थे, अब तो नहीं है वो। वसीम बरेलवी इज अ लिविंग लीजेंड। अच्छा, वसीम बरेलवी जिनका मैंने आपको शुरू में शेर सुना है, उनके बहुत खूबसूरत 40-50 साल पुरानी नज़में जो अभी भी पढ़ी जा रही हैं। अच्छा, और कुछ जैसे तहजीब हाफी हैं जो पाकिस्तान के शायर हैं, उनके अलावा एक आध शायर और हैं जो अभी मैंने डिस्कस, उमैर नजमी, जव्वाद शेख। अच्छा, जव्वाद शेख का ये शेर है कि टूटने पर कोई आए तो फिर ऐसा टूटे। अच्छा, इसमें मैं आपको कासा का मतलब बता देता हूँ। कासा एक कटोरा होता है, ठीक है, जिसमें भीख मांगते हैं। जो भीख का कटोरा नहीं होता, जो पुराने जमाने में काला सा एक वो होता था, कासा उसे बोलते हैं। तो लिखा था उन्होंने कि टूटने पर कोई आए तो फिर ऐसा टूटे कि जिसे देख के हर देखने वाला टूटे। दाद की भीख ना मांग ऐ मेरे अच्छे शायर, जा तुझे मेरी दुआ है तेरा कासा टूटे। तो वो दाद मांगने से नहीं, वो बड़ा इम्पैक्टफुल शेर है कि यार क्या बात है। तो ये आपने जो इतने पढ़ते हो, ये मैंने देखा है शायरी हमेशा ना, मतलब जब बंदे का पेन वाला फेज होता है ना तब ज्यादा होती है। मतलब मैंने बहुत ही हैप्पी शायरीज बहुत कम हैप्पी शायरीज है ना, हैप्पी शायरीज नहीं होती, हैप्पी शायरीज नहीं होती। तो आपकी लाइफ में पेन बहुत था
सर अब पता नहीं, याद नहीं है, या तो बहुत नंब हो गया हूँ। ओह, ये तो मुझे लग रहा है कन्विंस करने के लिए कर रहा है ये, ऐसी मुझे ऐसा हो लग रहा है कि ये बंदियां आके बोले आप बात नहीं, लड़कियों का कोई रोल नहीं है इसमें। इट वाज जस्ट समथिंग, मैं खुद से ही लड़ रहा था कुछ। अच्छा, मैं खुद से ज्यादा डरा हुआ, करता तेरी रखवाली हूँ, मैं खुद ही खुद से भरा हुआ, मैं खुद ही खुद से खाली हूँ, कभी देख पराई पीड़ा में आंसू देता छलकाए हूँ, कभी अखबारों में नहीं और कभी ट्विटर पे जाए समाये हूँ, कभी 5 सितारा में बैठा, कभी मांग के पीता चाय हूँ, कभी महंगी गाड़ी चलता हूँ, कभी पैदल चलता जाए हूँ, कभी भक्त हूँ मैं बजरंगी सा, कभी आड़े आया बाली हूँ, कभी अभिमन्यु सा पराक्रमी, कभी शकुनी जैसा चाली हूँ, मैं तुझसे ज्यादा डरा हुआ, करता तेरी रखवाली हूँ, मैं खुद ही खुद से भरा हुआ, मैं खुद ही खुद से खाली। यार बादल क्या चल रहा है यार, ये इतना लिख के कैसे लाए हुए हो यार? लिख के नहीं सर, ये तो मेरा 6 साल की ट्रेनिंग है जो मैं लिखता हूँ, याद हो जाता है। रहता है एकदम। वाह सर। तो अब मुझे लगता है ना, स्किल तो यार तुम्हारे डेवलप हो रखे हैं एकदम, मतलब हाँ, अभी भी तुम्हें पता है कि किससे क्या क्या होना है। सोशल है। पता है मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए पढ़ रहा हूँ, मतलब करने को ये सब मैं रिकॉर्ड करके डालूं और एकदम वायरल हो जाए और बढ़िया। लेकिन मैं पढ़ ही इसीलिए रहा हूँ कि चाइनीज बैम्बू का एक कॉन्सेप्ट है। किसका शायरी? चाइनीज बैम्बू। चाइनीज बैम्बू एक बैम्बू है, एक बांस का पेड़ होता है जो, अब खाली जमीन देखो ये वाली, और ये 5 साल तक खाली रहेगी, क्योंकि उसके नीचे बैम्बू अपनी जड़ें फैला रहा है। ठीक है। तो 5 साल उसके नीचे वो बैम्बू जड़ें फैला रहा है। 5 साल बाद जब उसका 5वां सीजन होता है ना, तो वो 60 फीट जाता है 3 महीने में। अच्छा। हाँ जी। तो बिकॉज जड़ें इतनी स्ट्रांग है कि वो फटता है, एकदम फटेगा। हाँ। तो मैं आई एम वैसा कि यार तुमको मजा आ रहा है ना, तुझे सुबह से शाम तक मजा आया ना, इतनी 0.1% ग्रोथ हुई ना, राइट, उसको कर दे और फिर छोड़ दे, फिर अगले दिन सोच। बट इतना रिस्क लेना, मतलब चलो अब आप इस टॉपिक पे आ ही रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब जैसे यू आर नॉट वर्किंग है ना, हाँ जी, और शोज चल रहे हैं, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। बट टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फेथ on your skills and capability that one fine day everything will fall in place and suddenly it will go big, ऐसे ही मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ इसलिए कि ये एग्जांपल जो दिया है ये उसी रेफरेंस को लेके आपने दिया है ना। हाँ जी। तो सर कॉन्फिडेंस लाना, हाँ जी, कितना मुश्किल है सर। जब आप काम करते हो ना रोज सुबह उठ के, तो वो धीरे धीरे बन जाता है। मतलब अगर एक बॉडी बिल्डर है, वो रोज जिम हिट कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है, जो मतलब जो उसके हिसाब से बेस्ट तरीका है, अगर वो सही तरीके से जिम हिट कर रहा है, तो देयर विल बी अ डे जब वो ही विल बी एबल टू लिफ्ट दैट 120 kgs। राइट। तो मुझे पता है कि अगर मैं अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रू रहूंगा, सच्चा रहूंगा, ठीक है, क्योंकि वायरलिटी जो आज का टाइम पे जो हम वायरलिटी ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है, मुझे वायरलिटी के बजाय वो बॉडी ऑफ वर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। कि अब जब संजय मिश्रा साहब की हम इतनी तारीफ करते हैं, इतनी मतलब मेरे को और आपको वो मिल जाएंगे सामने, तो हम ऐसे ही मिलेंगे उनसे, बिकॉज दैट गाय वो कब से ट्रेनिंग में है। सही बात है। और कोई हीरो का कोई रोल नहीं। कभी बीच में एक आध आ गई तो आ गई, बट वो ऑफिस वाला दौर, एकदम। तो वो धीरे धीरे उन्होंने बनाया। और पता क्या, वो आदमी अगर अपने घर में खुश है, अपनी 4 दीवारी में खुश है, तो उससे ज्यादा उसके लिए कोई वायरलिटी है ही नहीं। वो तो सही बात ठीक है। और जो फेथ की आप बात कर रहे हो ना सर, वो ऑनेस्टी से ही आती है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो गए हो कि अब क्या चाहिए मुझे, राइट। जैसे एक और शेर प्लीज। ये जाकिर भाई ने भी बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है। इसमें मैं आपको 4 शब्दों के मीनिंग समझा के जाऊंगा, जिस तरह की शायरी में पढ़ता हूँ और लिख नहीं सकता अभी। तो उसने सुकूत शब में भी माहे तमाम रख दिया। इसमें आपको समझ नहीं आएगा, मैं अगले शेर पे चलता हूँ। कि शिद्दत ए तिश्नगी में भी गैरत ए मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर हमने भी जाम रख दिया। तो शिद्दत मतलब बहुत तेज की प्यास, शिद्दत ए तिश्नगी, गैरत ए मैकशी, गैरत यानी रिस्पेक्ट और मैकशी यानी शराब पीने की हवाबाजी। तो जी बहुत प्यास में भी हमने तमीज से शराब पी। तो फिर से सुनो एक बार कि शिद्दत ए तिश्नगी में भी गैरत ए मैकशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया, और कितनी मोहब्बतें तुझे चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। तो ये फराज साहब ने जब लिखी होगी, तो ये कहीं से आ रहा है ना कि और क्या चाहिए यार, और इसके बाद क्या चाहिए। और जो आप बोल रहे हो कि वन डे समथिंग विल, एवरीथिंग विल गो बिग। व्हाट इज बिग? आई एम बिग फॉर समबडी हु इज सिटिंग एट होम और वो देख रहा है कि यार ये लड़का क्या लिखता है, और समबडी एल्स इज बिग फॉर मी। आज के टॉप गन्स जो इंडिया के टॉप गन्स हैं, वो देख के कहते होंगे ट्रेवर नोआ इज बिग,
ट्रेवर नोआ कहता होगा कि टॉम क्रूज इज बिग, टॉम क्रूज कहता है ओबामा इज बिग, तो देयर इज नो बिग, राइट। ये सिर्फ एक ग्लास सीलिंग है जो हम अपने लिए बनाते हैं और फिर अपने लिए तोड़ते हैं, राइट। तो अगर 2022 में मैं आपको नहीं जानता था, शायद हम लोग मिले एक आध बार होंगे, 23 में अगर 24 में अगर मैं आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करूं, दिस इज बिग फॉर मी। मैं विपुल सर को के साथ मजाक कर पा रहा हूं, हम दोनों बराबर ऐसे एक दूसरे को पंच डाउन और पंच अप कर सकते हैं, वो मेरे लिए बिग है। मेरा कोई राड़ा फंसता है, मैं बस्सी को कॉल कर देता हूँ, वो मेरे लिए बिग है। तो आई थिंक इट जस्ट गेट्स बिगर। इंटरेस्टिंग। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्डलाइफ शो क्लिप्स।